चलिए 10 क्वेश्चन हमने किया, आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू नॉइस। निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संचार बाधा नहीं है। अब मेरी बात समझना, संचार बाधा मतलब मैं अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा हूं या दूसरा मुझ तक पहुंचा रहा है, कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें बाधा, कम्युनिकेशन बाधा, संचार बाधा, ठीक। तो कौन सा शोर से संबंधित संचार बाधा नहीं। अब शोर मतलब ये मत समझना कि हो हल्ला हो रहा है वही शोर है। जो भी कम्युनिकेशन में आड़े आए वो बाधा है, वो शोर है। समझ आई बात, वो शोर है, ठीक। समझ आ रही बात। तो चलो ठीक, 4 ऑप्शन है, अब देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं है। ये पूछा है ना उसने, कौन सा नहीं है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन बता दूं, डायडिक आर्केटाइप्स, युग्म आर्केटाइप्स। ये क्या होता है? डायडिक दो लोग, दो लोग डायडिक, दो लोग डायarchy बोलते हैं ना, द्वैत शासन, तो डाई मतलब दो। तो डायडिक आर्केटाइप क्या होता है? दो लोगों के बीच बातचीत को डायडिक आर्केटाइप बोलते हैं। तो बात है, नहीं तो कम्युनिकेशन है, ये बाधा थोड़ी नहीं, तो बातचीत है। दो अलग अलग टाइप के लोग, जैसे टीचर स्टूडेंट के बीच बात कर दिए तो डायडिक बोल दिए, बॉस इंप्लॉय बात करे डायडिक आर्केटाइप बोल दिए। तो ये तो कम्युनिकेशन है, ये कोई बाधा थोड़ी ना है। ये ऑप्शन नहीं होगा। परसेप्चुअल प्रॉब्लम, ये बिल्कुल नॉइस है। कम्युनिकेशन में ये बैरियर बनता है। बोले सर कैसे? अवधारणात्मक समस्या है, समझना बात को। परसेप्चुअल, पहले से अवधारणा बना लेना, पहले से एक माइंड में किसी के बारे में इमेज बना लेना। समझना, जैसे मान के चलो, अगर पहले हम लोग ये करते थे कि मैं अपन दोस्त को बहुत चिढ़ाते थे, जैसे वो चड्डा भी पहन के आ जाएगा, अरे क्या हीरो दिख रहा है, सलमान खान दिख रहा है, कोई पतला दुबला उसको भी ऋतिक रोशन का बॉडी बता दिया, ऐसे चढ़ा देते थे। बोले ठीक है। अब उसके मन में मेरे लिए क्या अवधारणा बन गई कि यार ये योगेंद्र ऐसे ही चिढ़ाता है हमेशा, ऐसे ही बोलता है, मैं अच्छा दिखूं तो भी, बुरा दिखूं तो भी ऐसे ही बोले, ओके। अब जब वो कोट पहन के आया भाई, सूट पहन के आया, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नहीं बहुत अच्छा दिख रहे हो, मैं उस तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको मालूम है नहीं भैया तुम झूठ बोलते हो, तुम सलमान खान बोल देते हो, बोले भले मैं पिपली लाइव का हीरो दिख रहा हूँ। परसेप्चुअल प्रॉब्लम, ठीक। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, एक ही ईमेल में मैं 10 टाइप का मैसेज भेज दिया। मैं अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूँ, मैं अपने असिस्टेंट को बोल रहा हूँ कि काम करना है, बोला ये स्टूडेंट ने फीस पे किया, उसको ऐड करना है ऑनलाइन क्लासेस में, ये स्टूडेंट ने फीस दिया है, इसको ऑफलाइन क्लास में नोट डाउन करना है, ये थंबनेल बनाना है, ये वीडियो एडिट करना है, ये अपलोड करना है। अरे उसके लिए अलग अलग ग्रुप बना दो। एक ही में मैं 8-10 तो काम बना दूं तो वो हो सकता है मेरी बातें सुनने के बावजूद भूल जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, ये भी बाधा बनता है, ये बाधा बनेगा, ये भी बाधा बनेगा। कल्चरल डिफरेंस, जी बिल्कुल, कल्चरल डिफरेंस। मान के चलो बाहर वेस्टर्न साइड ये होता है, यहाँ अगर मैं यहाँ जो नॉर्मल हमारी सिटीज हैं, हाथ मिला लूं, ठीक है, अगर मुझे किसी से वेलकम करना, हाथ मिला लूं, तो हो सकता है वो थोड़ा असहज महसूस करे। लेकिन यही चीज आप नमस्ते कर दो, अरे संस्कारी, हाथ मिला दो, अरे कैसे हाथ मिला दो। बाहर गए, मेट्रो सिटीज में गए, फॉरेन गए, वहां आप नमस्ते कर दो, अरे कैसे हाथ भी नहीं मिला रहा, मतलब मैं क्या छूता हूं, ऐसा ऐसा फीलिंग आ जाएगा। तो कल्चरल डिफरेंस, कल्चर डिपेंड करता है, ठीक। वहां बढ़िया फॉरेन में गए, ऐसे हक कर लिया, ऐसे करके आजू बाजू किस कर लिया, यहाँ किसी कर सकते हो कि यहाँ तो भैया चढ़ जाएंगे, तुरंत गोली मार देंगे, ठीक। तो ये भी क्या है, कल्चरल डिफरेंस, ये भी बाधा बनता है ना। तो ये समझ लेना, सारा पॉइंट एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि भैया 100 क्वेश्चन में आपके 1000 पॉइंट कवर हो जाए, है ना, और थ्योरी अलग से पढ़ाना मत पड़े। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक थ्रू। संचार प्रक्रिया में संदेश के सफल हस्तांतरण के माध्यम से जांच की जा सकती है। किसके माध्यम से? सोचो आप मुझे, अरे मैं आपको पढ़ा दिया, आप बोले सर समझ आ गया, एक नंबर, बहुत मजा आ गया पढ़ने में, हो गया, फीडबैक मिल गया, आपके तक बात पहुंची नहीं पहुंची, कैसे मालूम चला? फीडबैक से मालूम चला। तो किसके माध्यम से जांच की जा सकती है? फीडबैक के माध्यम से, ठीक है। क्रॉस डिपार्टमेंटल कमिटीज आर द फॉर्म ऑफ, पार विभागीय समितियां किसका रूप है? लेटरल, ये बार बार आ रहा है, लेटरल 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 कम्युनिकेशन। मैं बताया देखो, अलग अलग हेड है, 3 अलग अलग हेड है, ये आपस में 3 अलग डिपार्टमेंट है, तीनों अलग डिपार्टमेंट के हेड आपस में चर्चा कर लिए, लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्रॉस डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। हमारे यहाँ मान के चलो एक टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ का एक हेड है, एक टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ का एक हेड है। बोले ऑफलाइन जो मैनेजमेंट होता है उसके स्टाफ, उसका अलग स्टाफ है, सबके अपने अपने हेड है, सबके अलग मैनेजर है, एप्लीकेशन का मैनेजर अलग है। तो भैया अब एक फायदा भी इसमें बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आ रहा है और आगे आएगा, ये थोड़ा फास्टेस्ट वे भी हो जाता है। क्यों? एक टेक्निकल हेड ने बाजू वाले जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट है उसके हेड को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, उसने टीचिंग स्टाफ वाले किसी को बता दिया, सर ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट को लोगों को मालूम चल जाए, तो थोड़ा एक फास्टेस्ट वे में भी काम कर लेता है। और क्रॉस कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहा है, तो इसको कैसे बोलते हैं? लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसी को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है, पार्श्व संचार, लेटरल कम्युनिकेशन, समझ आई बात, हॉरिजॉन्टल भी बोला जाता है इसको।
किसी समस्या की स्थिति को पहले सामना की गई स्थिति के साथ समानता के आधार पर आंकने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? समझना, पहले सामना की गई स्थिति के साथ समानता के आधार पर। जैसे पहले एग्जांपल दे देता हूं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, थोड़ा स्पीड चलाते हैं, रश चलाते हैं, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती है। दूसरा गलती की, तुरंत कैसे चला रहा है गाड़ी, दिख नहीं रहा साले, ऐसा भड़क गया। लेकिन अपने से गलती हुआ, अब कैसे करे भैया, अपने से गलती हो गया, मैं ओवरटेक मारा था, रगड़ा गया गाड़ी। अब एक बार हुआ कि मेरे से गलती हो गई, और जैसे मालूम है भैया बड़ी गलती हो गई, गाड़ी ठुका गया, उसका ऑडी कार हमारा सेल्टोस है, बोले स्क्रैच पड़ गया, गुस्सा करेगा, तुरंत सॉरी भैया, ऐसे देखे 2 सेकंड बाद उठे, अरे उसका गुस्सा ठंडा हो गया। मतलब पहले सामना की गई स्थिति, पहले सामना की गई स्थिति के साथ समानता के आधार पर आंकने की प्रक्रिया। अब समझ आ गया कि भैया गलती एक्सेप्ट कर लो, ठीक मेरे से हो गई भी गलती, जितना खर्चा होगा बता दीजिएगा भाई, नहीं देंगे, तो इससे सामने वाला गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर जैसी कोई गाड़ी फिर दोबारा टक्कर हुआ, अब मालूम है भैया पहले ऐसा हुआ था, सॉरी भैया, हाथ जोड़ दो, अकड़ोगे, झगड़ा होगा, बात बढ़ेगा आगे, ठीक क्लियर। तो ये समझना, ये ह्यूरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस कराता है, प्रतिनिधित्व के अनुमान, समझ ये बात। और एग्जांपल देता हूं, हम किसी ब्लैक कोट देखते हैं, अंदर व्हाइट शर्ट पहना हुआ, ब्लैक कोट पहना हुआ, एक ब्रीफकेस पहना हुआ, घड़ी है हाथ में, गॉगल है, कैसे लगेगा देखने, सर यार ये वकील तो नहीं है कि नहीं, वकील है लगता ही नहीं, पहले से मालूम है, प्रतिनिधित्व के अनुमान, पहले से वो वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, ठीक। एंकरिंग अनुमान क्या होता है? एंकरिंग ह्यूरिस्टिक्स, एंकरिंग मतलब पूर्व सूचना, पूर्व सूचना, पहले से किसी के बारे में जानकारी मिलती है। समायोजन एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक्स, एक आध एग्जांपल दे देता हूं, ये पॉइंट समझने की जरूरत नहीं। एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक्स, समायोजन अनुमान, ये क्या होता है? मान के चलो एक मैंने ब्लेजर लिया, कितना तक पड़ा, बोले तो 12,000 रुपए, चलो ठीक है। अब इस ब्लेजर को मैंने पहना, बोले 12,000 में ये क्वालिटी फील हो रही है, ओके। अब मैं दूसरे जगह गया जिसका ब्रांड मुझे मालूम नहीं, उसका ब्रांड मुझे नहीं मालूम, मैं पहन के देखा, उसने रेट बताया सर ये भी 9,000 रुपए का है, अच्छा मैं इमेजिन करूंगा उसको तो 10-12,000 में लिया था और ये 9,000 का, ठीक है, एडजस्टमेंट आगे पीछे और वही क्वालिटी फील हो रहा है, तो ठीक है, तो ये अनुमान लगाऊंगा मैं, कैसे? समायोजन एडजस्टमेंट, ये क्वालिटी था भैया, ऐसी रेट था, तो इसके आसपास ही होगा, समायोजन अनुमान, क्लियर। एक एंकरिंग अनुमान, एग्जाम्पल छोड़ो उसको, एंकरिंग बता दिया, पूरी सूचना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स हिंडर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो कौन सा कभी कभी समस्या को हल करने में बाधा डालता है, तो ह्यूरिस्टिक्स, मानसिक सेट, एनालॉजी, एल्गोरिदम। सोचो एल्गोरिदम मतलब फॉर्मूला, कोई आप फॉर्मूला लगा रहे हो, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या वो बाधा बनेगा? नहीं, वो तो और सॉल्व करके देगा जल्दी, तो ये सॉल्व कर देगा। एनालॉजी, एनालॉजी मतलब समानता, हम रीजनिंग में भी एनालॉजी देखते हैं, अगर जैसे समझना, अगर कारपेंटर का लकड़ी से संबंध है तो टीचर का स्टडी से संबंध होगा, उसके लिए वही तैयार एनालॉजी, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर देता है, ठीक। मेंटल सेट, मानसिक सेट क्या होता है? पहले से आप मानसिकता बना लिए, है ना, पहले से मानसिकता बना लिए, कैसी मानसिकता? अरे यार ये जब ले लड़का जो भी सुझाव देता है ना, गलती देता है, ये गलती देता है, अरे ये मशीन में कभी भी काम करो ये गलत रिजल्ट देता है, तो पहले से हमने मानसिकता बना लिया, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं करता, समझ आ रही बात? कोई मानसिकता बना ली, ठीक। ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है? ये अनुभव आधारित अनुमान लगता है, अनुभव आधारित अनुमान, ह्यूरिस्टिक्स मतलब अनुभव आधारित अनुमान, अनुभव आधारित अनुमान। बोले सर इसका एग्जांपल दे दो, समझ आ जाएगा। ह्यूरिस्टिक्स, हेरिस्टिक्स बोलते हैं अनुमान, मान के चलो हर जगह का यही हाल है, आप नए जगह लगेंगे, जैसे मैं बाहर कभी घूमने जाता हूँ, ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, कभी हमको छोटे गली से जाना हो जाता है, ऑटो वाले कितना बता रहे? 500 रुपये, अरे अब नए जगह मालूम है 500 रुपये, हमको सही क्या रेट है वो नहीं मालूम, 500 है कि 1000, लेकिन इतना है जितना भी जगह गए अनुभव, जितना भी रेट बताया भैया तुरंत आधा कर दो उसका, कम से कम उतने में ले जाएगा ही वो, और उससे कम हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, उतने में तो ले ही जाएगा 250। अब ये अनुभव है कि अरे भैया 500 बोला 250 करो, 1000 बोला 500 कर दो, लेकिन ज़्यादातर ये जगह काम कर जाता है कि नहीं, तो मैं अनुभव आधारित अनुमान लगा रहा हूँ। किसी ने रेट बोला रहे 500 रुपये लगेगा, नहीं भैया 250 दे पाऊंगा, चलोगे तो बताओ, मैं चला रहा हूँ बोले गाड़ी, तुम बैठो पीछे, ठीक। तो ह्यूरिस्टिक्स तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेगा, ये बाधा नहीं डालेगा, बाधा डालेगा मेंटल सेट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल सेट। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल टेक्स लॉन्गर टाइम, सबसे ज्यादा समय कौन सा लगाता है, कौन सी निर्णय लेने की शैली में अधिक समय लगता है? विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल स्टाइल,
ठीक है क्या, एनालिटिकल स्टाइल। बिहेवियर मतलब व्यवहार शैली, तड़फड़ काम करना। बिहेवियर वाले में ज्यादा समय नहीं, बिहेवियर में तड़फड़ काम कर दिए, तड़फड़ काम कर दिए। कोई आए स्टाफ, सर छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ जाना है, हमारा काम अटके उसको कैसे, अरे नहीं छुट्टी चाहिए, कहाँ घूमने जाना है, चलो ठीक जा, बोले बाकी दिन आना काम करना। बिहेवियरल स्टाइल व्यवहारिक, ठीक, ये इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। डायरेक्टिव स्टाइल, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं नहीं पहले काम खत्म करो उसके बाद जाना घूमना। एनालिटिकल स्टाइल क्या होता है, इसमें एनालिसिस किए, जैसे वही क्यों भैया जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने समय के लिए जा रहे हो, कितना काम इफेक्ट होगा, एनालिसिस करना, हर एक बात को बारीकी से देखना, तो इसमें समय लगेगा ही, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों का अनुपात सीधे जिसके समानुपाती है, द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सेक्टर इन पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया मत मार देना, एंगल ऑफ सेक्टर है, देखो मान के चलिए पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल होता है। मैं ये बता रहा हूं कि मैथ्स में मेरे भैया 60 डिग्री मार्क्स आए, 60 डिग्री, तो ये एंगल बता रहा है, एंगल ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर है पूरा, ये एंगल ऑफ सेक्टर बता रहा है कि मेरा मैथ्स में कितना मार्क्स है, 60 डिग्री। समझ रही बात, एंगल मैथ्स रीजनिंग में किए हुए हैं तो समझ गया होगा। ये कोड को बताना है, चलो ठीक है। सभी मनुष्य नश्वर है, यहाँ देखो एक सार्वभौमिक नकारात्मक है, विशेष रूप से नकारात्मक है, सार्वभौमिक सकारात्मकता और विशेष रूप से सकारात्मकता। ये बोले ये क्या है सर, समझना, जो चीज सभी हर जगह के लिए लागू हो रही है वो यूनिवर्सल है, जो कुछ लोगों के लिए लागू है वो पर्टिकुलर है ना। एक सभी जगह के लिए मतलब विशेष नहीं, सभी जगह के लिए मतलब सार्वभौमिक यूनिवर्सल, और जो पर्टिकुलर किसी समूह के लिए तो विशेष रूप से याद। अब जिसमें सकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो गया वो सकारात्मक, जिसमें नहीं नहीं वाला वर्ड लग गया वो नकारात्मक। तो समझना ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल सभी मनुष्य नश्वर हैं। बोले सर नश्वर मर जा रहा है वो तो नेगेटिव वर्ड है, कह रहे नहीं, नेगेटिव वर्ड यूज हुआ क्या, नहीं वाला वर्ड यूज हुआ क्या, नहीं, तो ये पॉजिटिव शब्द है और सभी आदमी के लिए है, सभी को एक दिन मरना है, तो ये यूनिवर्सल है और पॉजिटिव है। तो ये यूनिवर्सल, पहले का ए का 3, ठीक है क्या, ए का 3 उसी हिसाब से जमा लेना, ए का 3 यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। नो मैन आर परफेक्ट, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, सही बात है, भगवान हो सकते हैं इंसान नहीं, तो नो मैन आर परफेक्ट, लेकिन यहां पर नो मैन यूज किया, क्या यूनिवर्सल बात है, कोई परफेक्ट नहीं है, सही बात बोल रहे हैं, लेकिन नो वर्ड यूज कर दिया, नकारात्मक यूज कर दिया, तो जो नो मैन परफेक्ट है ये कैसा है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, बी का 1। सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, पॉजिटिव वर्ड ही यूज कर रहे हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं बोले, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट बोल देता नेगेटिव जाता है, लेकिन हर किसी की बात कर रहा है कि नहीं सम, तो ये क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सी का 4, पर्टिकुलर अफर्मेटिव विशेष रूप से सकारात्मक। सम फार्मर्स आर नॉट रिच, नॉट यूज कर दिया, अगर यही नॉट रिच की जगह पुअर कर देता ना कि कुछ गरीब है, हाँ गरीब है तो है, नहीं शब्द यूज नहीं किया ना, लेकिन यहाँ पे नहीं शब्द यूज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नेगेटिव, डी का 2, उस हिसाब से आप जमा लेना इसको, क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं, कौन सा निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव से संदर्भित करता है। ये फ्रेमिंग इफेक्ट क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये फ्रेमिंग, फ्रेम करना समझते हो, बनाना, तैयार करना। एक डॉक्टर के नज़रिए से मैं देखता हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम आई, मैं इलाज कराने गया, बोले यार ये थोड़ा सा परेशानी हो गया ना, ठीक है, डॉक्टर ने दवाई लिखा, डॉक्टर ने दवाई लिखा और मैं बोला मैडम ठीक तो हो जाएगा, बोले हाँ हाँ ये दवाई अभी 10 लोगों को दी हूँ, 2 लोगों का ठीक हो गया, वो बाकी 8 के बारे में बात नहीं कर रहे। सेंटेंस उन्होंने यही बोला, समझना 10 लोगों को मैंने दवाई दिया है, 2 लोगों का ठीक हो गया, रिजल्ट लेके आया, बताया अच्छा रिजल्ट है, बोले ठीक है, तो मेरा ध्यान कैसे गया, 2 लोगों पे गया, अच्छा 2 लोगों का ठीक हो गया, मेरा भी हो सकता है, तुरंत ये वो उन्होंने ऐसे फ्रेम किया कि 10 लोगों को दवाई दिया, 2 लोगों को ठीक हो गया, बोले ठीक। तो अब जो डिसीजन मेकिंग है मेरा कि वो दवाई लेना है नहीं लेना है, वो इफेक्ट किया कि नहीं उसके। अब मैं मेडिकल स्टोर में गया, उससे भी पूछा भैया ये दवाई काम करता है, हाँ दिए तो है, लेकिन अब उसने बोला कि 7-8 लोग में काम नहीं किया, अब मेरा नेगेटिव माइंड चले गया, हो सकता है उसमें मैं भी हूँ। तो आप किसी सेंटेंस को बोल रहे हो, उसको कैसे फ्रेम कर रहे हो ये डिपेंड करता है, इसी को फ्रेमिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना। द वे इन विच ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ओपिनियन, जिस तरह से विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं वह विकल्प के चयन को प्रभावित करते हैं। देखो इसको मैं एग्जांपल इसलिए समझाता हूँ तुरंत, अरे वो किताब आप पढ़ोगे ना, इसका कहाँ कहाँ कितना किताब देखे, सब बकवास लगा, यकीन मानो सब बकवास लगा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भैया ऑब्जेक्टिव इधर उधर से लाऊं मैं, और उसको उसके एक्सप्लेनेशन को अपने तरीके से बताऊं, हर एक कंसेप्ट आपका बैठ जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ मेंबर्स इन हाईली कोहेसिव ग्रुप टू लॉस क्रिटिकल इवेल्युएटिव डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इज कॉल्ड। एक अत्यधिक सामंजस्यपूर्ण समूह में सदस्यों की महत्वपूर्ण मूल्यांकन निर्णय लेने की क्षमताओं को खोने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। एग्जाम्पल पहले बताता हूँ। 10 लोग मूवी देखने गए,
मूवी देख के बाहर आए 9 लोग, बोले क्या मूवी थी पुष्पा, बोले क्या सीन था, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक था, क्या एटीट्यूड था हीरो का, क्या रिएक्शन था, मजा आ गया, क्या स्टोरी थी, तारीफ बांध रहे। 9 लोग तारीफ कर दे रहे। अब एक जो दोस्त गया बोले यार मेरे को तो उतना अच्छा नहीं लगा, वही मार धाड़ अकेले 100 लोगों को मार दे रहा है यार, इतना क्या जरूरत, जब मन किया तब झुक जा रहा है, जब झुकेगा नहीं साला, जब सॉरी बोले। अब एक को नहीं लग रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि यार 9 लोग सही बोल दिए, ग्रुप में हूं मैं, मेरे ग्रुप वाले तो सब अच्छा बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा तो इन लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरे अपोज कर देंगे, या हो सकता है मेरे में ही तो कमी नहीं है, मेरे को जज करने नहीं आया होगा मूवी। फिर उससे पूछे क्या तेरे कैसे लगा, अरे ठीक ठीक था भाई, बाकी तुम लोग को अच्छा लग रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग थी, उसकी जो अपनी सोच थी, उसकी जो अपनी मौलिक सोच थी, वो ग्रुप में रहने की वजह से प्रभावित हो गई। इसीलिए बोला जाता है ना कि आप अच्छे संगति, ये ऐसा नहीं कि पुराने लोग बोल रहे हैं तो मानना है, ये साइकोलॉजिकल चीज है, इफेक्ट करता है। 5 अमीर लोगों के साथ रहोगे ना तो आप में अमीरी दिखने लग जाएगी, आपके सोच में अमीरी दिखने लग जाएगी। एक बार सोच में अमीरी आ गई तो व्यवहारिकता में अमीरी आ जाएगी। 5 लोग ऐसे लोग के साथ रह लो जो जॉब लगा लिए, अरे लग जाता, उनकी बातें ऐसी सुनोगे अरे लग जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं। और जो पहले से नहीं लगे हुए हैं, 8-10 साल से तैयारी किए जा रहे हैं अपने लास्ट स्टेज में, अरे नहीं लगता भाई, पैसा चलता है बाहर, बहुत पैसा लगता है, किस्मत की बात है, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं बनता भाई। तो बाकी लोग जो लगा रहे कैसे लगा रहे, तो इफेक्ट करता है। ठीक, तो समूह विचार, एक अत्यधिक सामंजस्यपूर्ण समूह में सदस्यों की महत्वपूर्ण मूल्यांकन निर्णय लेने की क्षमताओं को खोने की प्रवृत्ति, क्या कहा जाता है समूह विचार, खुद का मूल्यांकन नहीं कर पाते, दूसरे की वजह से दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस हो जाते। समझ आ रही बात। निर्णय लेने की शैली जो सभी को खुश रखने के लिए अत्यधिक चिंतित है, क्या कहा जाता है, द डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट ओवरली कंसर्न विद कीपिंग एवरीवन हैप्पी इज कॉल्ड, ये बिहेवियरल स्टाइल है। ठीक है, बिहेवियरल स्टाइल, एकदम फ्रीली फ्रैंकली बिहेवियरल व्यवहार शैली, चलो व्यवहार बना के रखने के लिए। प्रोबेबिलिटी इज एन, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, संभाव्यता किसकी विशेषता है, संभाव्यता किसकी विशेषता है, प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ये एक प्रेरक तर्क है, इसको डायरेक्टली याद कर लेना, एक प्रेरक तर्क, एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, प्रोबेबिलिटी जो तुक्का मारने का है, जो संभावना है, वो जरूरी तुक्का ही है, ब्लाइंडली तुक्का नहीं। आप बहुत सारी चीज पढ़ के जा रहे थे, 4 ऑप्शन देखते हैं, 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, बच्चे वाले में प्रोबेबिलिटी गेसिंग करते हैं, अरे ये दोनों में से हो सकता है कि वो पढ़ा हूं, थोड़ा बहुत याद है। हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में भी करते हैं, आज चेन्नई और बैंगलोर का मैच है, अरे यार चेन्नई में वो बात नहीं रही, बोले धोनी एकदम लास्ट में आते, पहले आते तो बात रहता है, इस बार नहीं चल पा रहा है, इस बार चेन्नई नहीं जीतेगा, बाहर हो जाएगा। ये आप तर्क लगा रहे हो, तर्क लगा रहे हो, ठीक है। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, एक प्रेरक तर्क, संभाव्यता किसकी विशेषता है। कौन सा निर्णय निर्माता समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने में अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकर्स आर टेंड टू बी गुड एट डिस्कवरिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो देखो अब यहां पर ध्यान रखना, ये क्रिएटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इसमें आप एनालिटिकल मत मार देना, वो जब सबसे ज्यादा समय लगता है एनालिटिकल वाले में, एनालिटिकल स्टाइल डिसीजन मेकिंग, है ना, विश्लेषणात्मक शैली के निर्णय निर्माता, एनालिटिकल नहीं, इसमें समय ज्यादा लगेगा। लेकिन ये जो क्रिएटिव सॉल्यूशन है ना, वो एनालिटिकल में नहीं आता, वो किस में आता है, कंसेप्चुअल में, कंसेप्चुअल में, संकल्पनात्मक शैली के निर्णय निर्माता, कंसेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर्स, जिसको कंसेप्ट मालूम हो, पूरा घोल के पी गया हो। मैथ्स का एक अचानक से कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैथ्स का अचानक से कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, अब जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप उसको नहीं बना पाओगे। और आप सिर्फ वही पैटर्न रट के चले गए तो उस पैटर्न से मिलता जुलता क्वेश्चन आया तो बना लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी अंतर आया तो आप नहीं बना पाओगे। ये एक्सप्लेनेशन देने का कारण क्या है, इतना लंबा चौड़ा, डायरेक्ट आंसर बता के आगे बढ़ सकता था, काम खत्म कर मेरा, लेकिन मेरे को मालूम है एज इट इज यही क्वेश्चन आ जाएगा क्या, नहीं, इससे मिलता जुलता आ सकता है, हूबहू ना आए, मिलता जुलता तो आएगा। लेकिन मैं आपके अंदर क्या डेवलप कर रहा हूँ, कंसेप्ट, इतना एग्जाम्पल देने का क्या मतलब है, कंसेप्ट की वजह से। समझ आ रही बात है, चलो। फीडबैक इज यूज्ड टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस, इट इज अ फॉर्म ऑफ फीडबैक। थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, चलो पढ़ लेते। प्रतिक्रिया का उपयोग व्यवहार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किया था। यह किसका ग्रुप है, जनसंचार, कम्युनिकेशन, नहीं एक मिनट सॉरी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फीडबैक की बात करें, ओके। फीडबैक इज यूज्ड टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फीडबैक आप लेते हैं, मैं अपने आप से अपना फीडबैक दूं, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं आपसे पूछूंगा कि मैं खुद से पूछूंगा, आपसे पूछूंगा ना, आप फीडबैक दोगे, तो इंटरपर्सनल हो गया, एक दूसरे से बातचीत, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कौन सा व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने में एक बुनियादी तरीका है, संचार, कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक मेथड ऑफ इफेक्टिव बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक, अरे किसी का बिहेवियर चेंज करना है, थोड़ा सा आप
बोले कि यार उग्र स्वभाव के हो, जल्दी एकदम नाराज हो जाते हो, जल्दी गाली वाली बकने लग जाते हो। बोले ठीक है क्या किया जाए, बातचीत करें। बोले तुमको गुस्सा आता है, दूसरे को भी आता है, तुम हाथ उठा सकते हो, दूसरा भी हाथ उठा सकता है। अगर दूसरा नहीं उठा रहे इसका मतलब नहीं तुम उठा रहे, हीरो बने। बोला शांत रहा करो। बोले ठीक। बातचीत किए, वाद विवाद ना करके उससे बातचीत किए, कम्युनिकेशन किए, उसके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। ठीक, संचार। पारस्परिक लेन देन मॉडल के रूप में संचार के अनुसार लोगों के बीच बातचीत क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक मेथड ऑफ इफेक्टिव बिहेवियर, नहीं है तो अंग्रेजी में। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज म्यूचुअल ट्रांजेक्शन मॉडल, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इज, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इज साइमल्टेनियसली इंटरेक्टिव। ये क्या है समझना, एक साथ परस्पर संवादात्मक। जैसे लाइव क्लास में होता है, ये रिकॉर्डिंग है तो क्या है, तुरंत पॉसिबल नहीं है हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए। अगर ये चीज़ लाइव क्लास होता, आप मैं तुरंत मैं आपके मैसेज देखता कि यार ठीक है ये सर समझ नहीं आया, सर इसको और बता देते क्या, यार अच्छे समझ आ गया सर, चीज़ें आगे बढ़िए सर, स्पीड बढ़ाई। ठीक। कौन सा पैरा लैंग्वेज शामिल नहीं है? पैरा लैंग्वेज क्यों करके हम पढ़ाए थे। मैं क्या बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट। पैरा लैंग्वेज क्यों? अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, धीरे कर दिया वॉइस। नॉर्मल इसको भी अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना, मोनोटोनस टोन में बोल दिया, लेकिन इसमें अब इंटेंसिटी क्रिएट कर दिया, धीरे बोल के, अचानक से जोर से बोल के, पिच हाई करके, लो करके, प्रॉपर पॉज लेके। एक चीज जो आपको सफल बना सकती है वो है डैश, पॉज ले दिया, आपका ध्यान खींच लिया। ये पैरा लैंग्वेज क्यों होता है? तो पैरा लैंग्वेज जो क्यों है उसमें देखो वॉइस क्वालिटी बिल्कुल आता है, वर्बल इंट्रैक्शन नहीं आता। क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं, कैसे बोल रहे हो मैटर है। स्पीच रेट, पिच, ये सब मैटर करते हैं, आवाज की गुण, ये आपका वर्बल इंट्रैक्शन नहीं है, भाषण दर पिच है, ये सब है। ठीक, पैरा लैंग्वेज क्यों में। 28वां क्वेश्चन, संचार जो समय बचाता है और किसी संगठन में समन्वय की सुविधा प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन दैट सेव टाइम एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया जो लेटरल कम्युनिकेशन होता है ना, पार संचार, या इसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट चले गया पैरेलली, अब वो अपने डिपार्टमेंट हो अलग कर देगा, क्या दिक्कत। ठीक। किसी समस्या पर सोना किसका रूप है? स्लीपिंग ऑन अ प्रॉब्लम इज अ फॉर्म ऑफ। देखो यहाँ पे ना मैं आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ना 4 कंसेप्ट बता देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 कंसेप्ट बता देता हूँ, इसको आप एकदम याद रखना। 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है 4 स्टेजेस, समझना बात को। देखो, पहला प्रिपरेशन, तैयारी, प्रिपरेशन तैयारी, सबका एग्जांपल दूंगा फिर आप इजीली समझ पाओगे। दूसरा इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन हिंदी में इंक्यूबेशन को इंक्यूबेशन ही लिखना। तीसरा है इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन प्रकाशन बोला जाता है इसको, प्रकाशन। चौथा है आपका वेरिफिकेशन, सत्यापन, सत्यापन। देखो अभी हाल फिलहाल एक वेब सीरीज देख रहा था, क्रिमिनल जस्टिस, नया है, पंकज त्रिपाठी जी का। डॉक्टर साहब मर्डर कर दिए, अब बोल रहे हैं कि मैं इनोसेंट हूँ। बोला ठीक है भैया, वकील कर लिए पंकज जी को। पहला क्या कि प्रिपरेशन किए, सारे फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं, सोचने के काम कर रहे हैं, ठीक है कैसे बहस करे जाएंगे सामने, और अच्छा अपोनेंट है तो कोई प्रॉब्लम आया उसको समझने का जो काम कर रहे हैं वो प्रिपरेशन है। कोई प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले भैया सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। मैथ्स का क्वेश्चन कैसे बनाओगे, कैसे सॉल्व करोगे, जब उसको समझोगे तो समझने के लिए जरूरी है पहले उस प्रॉब्लम को समझे, प्रिपरेशन। इनक्यूबेशन क्या होता है, अब देखो तिवारी जी थे, पंकज त्रिपाठी जी थे, वो उसको सोच सोच के थक गए। अभी नया लास्ट एपिसोड नहीं आया है, लेकिन अभी मत देखना आप, है ना, जो देखे होंगे तो ठीक है, मैं अब हमारा काम कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए, तो देख ले चलिए, आप मत देखना। अब वो सोच सोच के थक गए कि कौन क्या होगा मर्डर, कौन क्या होगा मर्डर, समझ नहीं आ रहा है। ये इनक्यूबेशन का पीरियड होता है। इनक्यूबेशन मतलब हम प्रॉब्लम के बारे में इतना सोचते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, उसको फिर सोचना छोड़ देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में सॉल्यूशन देखना, कभी चीज कोई चीज को याद करने की कोशिश करते याद नहीं आता, फिर अचानक से याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जाने अनजाने में उस पर काम करते रहता है। अब अचानक से हो गया प्रकाशन, जब वो सीरीज का जो सेकंड लास्ट एपिसोड तक खत्म होना, प्रकाशन, अचानक से उसका माइंड क्लिक कर गया, मिसिंग क्लू बोल के, अब उसको दिखाएगा, सस्पेंस क्रिएट कर दिया, अचानक से प्रकाशन। क्यों? अचानक से सॉल्यूशन मिलता है।
क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में काम करती रहती चीजें। उसके बाद वेरिफिकेशन, अब भैया उसको क्लू मिल गया, अब उसको वेरिफिकेशन कैसे करेगा, सत्यापन कैसे करेगा, अब उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करेगा कि हो सकता है भैया वो मर्डर उसकी बच्ची ने किया हो, तो फिर प्रूफ इकट्ठा करे। तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो किसी समस्या पर सोना इंक्यूबेशन है, मतलब छोड़ छाड़ के सो दिया भैया। अब वो लैंग्वेज को थोड़ा समझने का आप कोशिश करेंगे। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मतलब जो प्रॉब्लम पे के बारे में बहुत ज्यादा विचार किया उसका छोड़ दिया, भैया नहीं हो पाएगा। संचार प्रभावी होगा यदि वह, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज, धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से वितरित किया जाए, उपयुक्त मीडिया का उपयोग करके वितरित किया जाए, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त हुआ हो, तुरंत प्राप्त हुआ हो। अब इस क्वेश्चन का जवाब देना काफी मुश्किल मुश्किल हो गया। बोले सर क्यों? कभी कभार ये होता है कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है वो जरूरी होता है। अब उसका माइंड को कैसे समझेंगे? एक क्वेश्चन में कभी कभार चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसमें 2 ऑप्शन हमको सही लग रहे हैं, लेकिन कभी कभार बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। बेस्ट भैया किसके हिसाब से डिसाइड करोगे? तो जो कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन संचार कब एकदम इफेक्टिव होगा, कब प्रोडक्टिव होगा, कब अच्छे से कम्युनिकेशन माना जाएगा? अब तुरंत ये वाला पॉइंट पढ़ोगे ना, धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से वितरित किया जाए। बताओ, इसी चीज को एकदम स्पीड से बता दूं, बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करूं, तो आपको समझ आएगा क्या? नहीं। तो ये भी ऑप्शन सही कि नहीं? ये भी ऑप्शन सही। उपयुक्त मीडिया का उपयोग करके वितरित किया जाए, सही बात है। अरे इसको मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड डाल दूं, सुन लेना। बोले क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ ना, माइंड में इमेजिन कर सकते हो, कर पाओगे क्या? नहीं। प्रॉपर मीडियम होना ना, वीडियो ऑडियो दोनों फॉर्म, केवल ऑडियो में बता दूं समझ आ जाएगा क्या? प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त, रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय सेंडर, रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय सेंडर, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त। जी बिल्कुल, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वही समझो तो काम का है, हाँ कि ना? तो ये भी सही हो सकता है। तुरंत प्राप्त हुआ, अरे ये वीडियो मैं आपको एग्जाम होने के बाद दे रहा हूं, काम आएगा क्या आपके? तो तुरंत मिलना चाहिए। चारों ऑप्शन सही हो गया कि नहीं हो गया? चारों ऑप्शन सही है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन लिया तुरंत प्राप्त हुआ। अब वो एग्जामिनर के माइंड से मैं आपको बताता हूँ कि क्यों तुरंत प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तुरंत। फर्स्ट एड करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, वो भले सही ट्रीटमेंट नहीं हो लेकिन जरूरी है, शुरुआत में ही करना है। अगर एक्सीडेंट हो गया तुरंत आप ऑपरेशन कर दोगे, लाम स्क्रू ड्राइवर मैं करता हूँ, नहीं। आप फर्स्ट एड दे रहे हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, तो जरूरी होता है। कम्युनिकेशन भैया पहले, सबसे पहले तुरंत पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचेगा वो बात की बात है, समझ रहे हो? तो खैर इसमें आपका तर्क, कोई तर्क अलग हो सकता है, आपको इसका क्या आंसर लग रहा है वो बताएं। ये 20 क्वेश्चन है, ये यूट्यूब पर भी मैं सोचा कि 20 क्वेश्चन को डाल दूं टॉप 20 एमसीक्यूज के रूप में, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो कोर्स वाले भी इसको देखेंगे, यूट्यूब वाले भी देखेंगे इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।